नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 और जेल में से दुरुस्त मिसरे लगाकर जो है वो शेर को जो है वो मुकम्मल करना है। तो इसका एक मिसरा दिया गया है, बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ। इसका जो है वो सही मिसरा क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम तो समझे थे कि अब दिल को शकबियाँ कर दिया। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें से भी जो है वो एक शेर है और इस शेर को जो है वो क्या करना है, मुकम्मल करना है। नीचे दिया गया है और पहला मिसरा दिया गया है, काविश का दिल करे है तकाजा के है हुनूज। इसका जो है वो मिसरा जो है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मुखम्मस की हैयत में जो है वो लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। कौम के इज्तमाही तसव्वुर पर हाली ने मुसद्दस हाली के मखसूस हिस्से में ज़ोर देते हुए कौम को नसीहत और इस्लाह की गर्ज से किस जानदार का जिक्र जो है वो किया है या जानदार की मिसाल दी है? ऊँट, चींटा, कुत्ता या बकरी? तो ऊँट और घोड़े का जो है वो जिक्र किया है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में ऊँट है, घोड़ा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मज़कूरा बाला शेर का जो है वो खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि मीर तकी मीर इसका दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। दर्जे बाला शेर का खालिक कौन है, इसमें आपको बताना है, या शेर जो है वो किससे मुताल्लिक है? तो ये जोश मलिया आबादी की नज़म है किसान, उससे जो है वो इसको जो है वो अख्ज़ किया गया है। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नज़म अख्तरुल ईमान की जो है एक लड़का, वो कब लिखी गई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिसंबर 1954 में जो है वो लिखी गई, जब उनका शेरी मजमूआ यादें शाये हुआ। आगे बढ़ते हैं। रेत के टीले पे वो आ हो के बेपरवा खराम, वो खिज़र बेबरगो सामा, वो सफ़र बे संगो मील। मज़कूरा बाला शेर नज़म खिज़र रा के किस हिस्से से जो है वो माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 58 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, सुल्तानी आसमानी का जिक्र किस मजमून में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच और झूठ का रज़्मनामा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने मजमून सच और झूठ का रज़्मनामा में मल्लिकाए सदाकत ज़मानी के लिए जो माह तजवीज़ किया था उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि रविश ज़माना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, गैरत जो एक निहायत उम्दा क़ुव्वत इंसान में है और उसके साथ इज़्ज़त और असल चमक धमक इंसान की है, अज़ खुद जाती रहती है, और जब कि एक कौम का यह हाल हो तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आँख में जलील और बेगैरत और बेइज़्ज़त हो जाती है। ये इक़्तिबास किस मजमून से जो है वो लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अपनी मदद आप जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खा के ये जो है वो थोड़ा सा प्रिंटिंग का जो इसमें क्या गया है, थोड़ा सा स्कैन करने में प्रॉब्लम हो गई है, और ये जो है बच्चे ने जो पेपर भेजा था उसको स्कैन करने के बाद जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात आई है और डिकोड करने में जो है थोड़ी सी दुश्वारी भी आई है। हालांकि इसमें जो है वो बच्चों की भी गलती है। जब पेपर हो जाता है, हमने काफ़ी सारे बच्चों से कॉन्टेक्ट किया कि आप जो है वो अपना पेपर सेंड कर दे ताकि हम लोग उसके आंसर की बना पाएँ, और एक बच्चे ने भेजी है, उनका शुक्रिया, लेकिन जो उन्होंने फ़ोटो भेजी है वो पूरी क्लियर नहीं आ पाई है। तो इसलिए एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिस प्रिंटिंग होंगे या फिर वो सही तरीके से स्कैन करके नहीं भेजे गए हैं। तो आप लोग जो है प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, या फिर मैं जो सही सवाल का जवाब बताऊँ उस पर जो है आप नज़रसानी जो है वो कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सनाए बदाई के हवाले से। हालांकि इसका जो है वो ऑप्शन ए भी जो है वो करेक्ट हो सकता है, मुसव्विरी और शायराना मुसव्विरी के हवाले से दोनों ही ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पितरश ने लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे बड़ी सनत किसको बताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रिसाला बाजी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही के निसाबी मजमून गालिब की शायरी के मुताबिक मिर्ज़ा गालिब ने अपने किस मुखलिस दोस्त की तहरीर पर अपने मौजूदा उर्दू कलाम के तकरीबन 2/3 हिस्से को निकाल दिया था? नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, मीर मेहदी मजनू, सैयद यूसुफ मिर्ज़ा या मौलवी फजल हक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन 2, यानी कि मुकदमा शेर व शायरी और मुसद्दस हाली। मुसद्दस हाली 1879 में लिखी गई है और मुकदमा शेर व शायरी जो है वो 1893 में, यही पे जो है वो इसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेहदी अफाती के मुताबिक
उर्दू के अनासिर खमसा के सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो मेहंदी अफादी ने जो है 5 बताए हैं, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान, नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो शामिल हैं। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पितरश बुखारी के मज़मून लाहौर का जोग्राफिया में मज़कूरा शहर की तारीख सड़क किस चीज़ की याद दिलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हुकूमत मुस्तरदी। ऑप्शन 4 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, मेहंदी अफादी ने दर्ज झेल जुमले में किस शख्सियत के बारे में लिखा है? ये एक ऐसी वक्त में जहाँ फितरी शायर हैं, आला दर्जे के नक्काद भी हैं, लाइव निगारी के साथ साथ सच्ची और सती आफरीनी का एक ख़ास सलीका इनके अंदर जहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो ये बात कही है ऑप्शन 2 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में ये बात उन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ज़बान के मुख्तलिफ अनासर को तरतीब देने का ज़हनी अम्ल पढ़ने के किस तरीक़े कार में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 72 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तरकीबी तरीका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ख़त कशीद और टेढ़ी सीधी लकीरें खिंचवाने की मशक करा के लिखना सिखाने का नज़रिया किस मुफक्किर का है? पेस्तलोदी, ज़ाकिर हुसैन, टैगोर या गांधी जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पेस्तलोदी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। झेल में से गलत बयान की निशानदही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तहलीली तरीके में कुल से जुज़ की तरफ इक़दाम करते हैं। तो ये जो है वो क्या है, गलत है, जबकि ये जो है वो उल्टा होता है, जो ऊपर वाला सही है। 2 तरकीबी के दिए गए हैं और एक जो है वो तहलील का और एक जो है वो सूती का। तो ऑप्शन 3 जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तदरीस के तफजीज़ी तरीके में किस अमरे पर जोर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अफसर जो है वो 4-5 लोगों को काम देता है और वो फिर वो जो है वो आगे उसे जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो इसको जो है वो हम लोग इज्तिमाई तौर पर जो है वो काम करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, दर्ज झेल बयानात में कौन सा तदरीसी के बयानाए तरीके से मुताल्लिक दुरुस्त है? यानी कि जो तदरीस का बयानिया तरीका होता है जिसे हम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं या व्याख्या तदरीस कहते हैं, एक्सप्लेनेशन के हवाले से वो कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तफल मरकूज़ तदरीस की ज़िद और उस्ताद के मरकूज़ की तदरीस है। यानी कि ये चिल्ड्रन सेंटर्ड जो तरीका होता है उसी से जो क्या है इसका ताल्लुक़ है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीक़ा तदरीस में मुकर्रबन से मजरूर और मालूम से नामालूम की तरफ या उसकी जानिब जो है वो इक़्तिदाम किया जाता है उसे कौन सा तरीका कहते हैं? यानी कि नॉन टू अननोन जो है वो किसमें किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इस्तक़राई, जिसे हम लोग निगमन विधि भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 78 है और झेल में दिए गए इस्तक़रारी तरीक़ा तदरीसी के हवाले से कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तरतीब ज़्यादा और मालूमात कम होती है। आगे बढ़ते हैं। कदरे मुश्किल नोयत के सवालात यानी कि मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन किस पर मबनी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मसाइल के हल पर मबनी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 80 यानी कि 80, वह कौन सा तरीक़ा तदरीसी है जिससे गौर व फ़िक्र, इस्तदलाल और फ़ैसले के क़ुव्वतों की नशोनुमा होती है? क्वेश्चन नंबर 80 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तहकीकी, जिसे हम लोग रिसर्च भी जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि साबिक़ा मालूमात पर जो है वो मबनी होते हैं। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। किस तरह के सवालात से आला ज़हनी सलाहियतों का फ़रोग़ करने में माअवन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 82 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मसाइल का हल तलाश करने पर आमदा करने वाले सवालात, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। झेल में 2 बयानात दिए गए हैं, उनमें से जो है वो दुरुस्त जवाब की निशानदही करके जो है वो आपको ऑप्शन ए और बी को जो है वो करेक्ट करना है या उन्हें जो है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ए और बी जो है वो दोनों क्या हैं, दुरुस्त हैं। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद झेल में कौन सी तफ़हीम नस्र व नज़्म की आखिरी मंजिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नस्र की तदरीस का कौन सा हिस्सा गुरेज़ के तवील पर मुश्तमिल गुरेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आखिरी तमहीदी गुफ्तगू, ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, दौरान उर्दू तदरीस उस्ताद को तख्ताए सिया यानी कि ब्लैक बोर्ड पर काम करते वक्त किस बात का ख्याल रखना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है? तख्ताए सिया के दाईं तरफ खड़े होकर लिखें, रंगीन चौक का इस्तेमाल ना करें, लिखते वक्त चौक से कोई आवाज़ ना पैदा हो, और तख्ताए सिया के दरमियानी हिस्से में ना लिखें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि यहाँ पर जो है वो सी भी हो सकता है, लेकिन इसके जो है वो चांसेस क्या हैं, कम है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है, उस्ताद को तदरीस नज़्म के दौरान नज़्म के तफसीली जायज़े, तनकीदी और तबसरे की बुनियाद पर तलबा को क्या अक्स कराना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा उसके मायने जो है उसे अक्स कराने चाहिए, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, इस्तखराजी तरीक़ाए तदरीस के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4। इस तरीके में पहले जो है वो उसूल और इस्तिलाहात को ज़बानी याद करने पर जो है वो ज़ोर दिया जाता है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, ज़ेल में कवायद की तदरीस के सिलसिले में 2 बयानात दर्ज किए गए हैं या दर्ज किए जा रहे हैं। दुरुस्त जवाब की जो है वो निशानदेही आपको करनी है ए और बी। तो इसके जो है दोनों ऑप्शन क्या है, दुरुस्त हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी जो है वो क्या है, दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ज़ेल में से कौन सा खालिस अरबी ज़बान का जो है वो लफ्ज़ है? तो ये जो होता है ज़ा, ये होता है फ़ारसी का, और बाकी के जो डा और टा दिए गए हैं ये होते हैं हिंदी के। तो बचता है सा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़ेल में कौन सा हुर्फ जो है वो हिकारी हर्फ की आवाज़ देता है? तो हिकारी का जो हा है, तो जिसमें हा मिल जाए वही आंसर हो जाता है, जिनकी तादाद 14 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फ़तह किसे कहते हैं? तो फ़तह करने वाला हमेशा ऊपर होता है और ज़बर जो है वो ऊपर लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ज़बर। और ज़ेर जिस पे होता है उसे कसरा कहते हैं, और जिस पर पेश होता है उसे मज़मूम कहते हैं, और जज़्म वाले को साकिन कहते हैं। बात करते हैं मद अलिफ़ को, या अलिफ़ मद को जब खींच कर बोलते या पढ़ते हैं तो अलिफ़ को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं अलिफ़ ममदूदा जो है वो कहते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़ेल में से किस में हरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत और सकनात से बहस की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इल्म हिजाब पर जो है वो बहस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 95, कुछ ख़ास जानदारों या चीज़ों की मखसूस आवाज़ को क्या कहते हैं? ये इसमें नकरा की एक इकसाम होती है जिसे हम लोग इसमें सूत कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें मुस्तक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़ेल में से कौन सा इस्म 2 इस्मों से मिलकर बना है? अंजुमन, चश्मा, दस्त या कफ गैर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, जिस सिफत से किसी चीज़ की अंदरूनी हालत या खसूसियत ज़ाहिर हो, जैसे हल्का, ठोस, शरीर, चालाक वगैरह, वो क्या कहलाती है? तो वो हम लोग सिफतें जो है वो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि सिफतें ज़ाती जो है वो कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, जिस लफ्ज़ में वाव साकित होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि साइलेंट होता है, उसे हम लोग वाव मादुला कहते हैं। जैसे ख्वाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश, तनख्वाह, इनमें जो है वो वाव मादुला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। लफ्ज़ आबी सिफत की किस किस्म से ताल्लुक़ रखती है? सिफत ज़ाती, सिफत ज़मीरी, सिफत निस्बती या सिफत मिक़दारी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिफत निस्बती।